आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव माइलस्टोन 1 क्वार्टर 2 से रिलेटेड डिटेल्स। बेसिकली आपको इसके अंदर एक स्टैटिक रिज्यूम बिल्डर क्रिएट आउट करना है एचटीएमएल सीएसएस एंड टाइपस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। रिक्वायरमेंट्स में आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन होना चाहिए, एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क के सेक्शंस होने चाहिए and साथ ही साथ यहाँ पर आपके एचटीएमएल से 40 पॉइंट्स हैं, सीएसएस के 40 पॉइंट्स हैं, टाइपस्क्रिप्ट की जो फंक्शनैलिटी हम इसमें ऐड करेंगे उसके भी आपके पास इस प्रोजेक्ट में 40 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जो है हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली काफी लंबा होगा। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ और वो चीज ये है कि आपने सबसे पहले एक हैकाथॉन का फोल्डर बनाना है। इसमें आपने एक माइलस्टोन 1 के नाम से फोल्डर क्रिएट आउट करना है। इस फोल्डर के अंदर हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीएमडी करूंगी। सीएमडी करने के बाद मैं सिंपल कोड स्पेस डॉट करूंगी। मैं जैसे ही कोड स्पेस डॉट करूंगी मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो जाएगा। फोल्डर्स के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल क्रिएट आउट करनी है। इसके बाद मुझे जो दूसरी फाइल बनानी होगी वो होगी सीएसएस की फाइल, तो उसके लिए स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल क्रिएट करेंगे। इसके बाद तीसरी फाइल बनानी होगी जो कि कहलाएगी स्क्रिप्ट डॉट टीएस की फाइल। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आपने क्रिएट करनी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट नहीं करनी। तो टोटल 3 फाइल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे कंपाइल्ड होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट वो एचटीएमएल सेक्शन से शुरू करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एचटीएमएल कोड लिखेंगे, जिसके लिए मैं डॉक टाइप एचटीएमएल का यूज करूंगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका नाम प्रोवाइड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह जो है वो सिंपल रिज्यूम बिल्डर लिख दूंगी, ताकि हमें पता रहे कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट कंपाइल्ड हो रहा है। साथ वाले जो है क्या कहते हैं इंटरफेस में आपको टाइम टू टाइम रिजल्ट भी दिखता रहेगा, तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट करें। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। लिंक के लिए मुझे यहाँ पे सीएसएस की फाइल लिंक करनी है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे लिंक टैग में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक H1 क्रिएट करना है मुझे, जो कि कहलाएगा स्टैटिक रिज्यूम बिल्डर बाय। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली अपना नाम जो है वो यहाँ पे टाइप आउट कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने सिंपली एक H1 के अंदर अपने नाम को जो है वो टाइप आउट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना शुरू करना है, तो सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट आउट करेंगे। इस फॉर्म के अंदर हमें कुछ चीजें प्रोवाइड आउट करनी है, जैसे कि मैं सबसे पहले आईडी प्रोवाइड आउट करूंगी। आईडी मेरी क्या रहेगी, आईडी मेरी रहेगी रिज्यूम। ये जो मेरा रिज्यूम फॉर्म होगा इसके अंदर मेरे पास कुछ फील्ड सेट्स होंगे, तो हम फील्ड सेट्स को भी एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक लेजेंड क्रिएट आउट करूंगी। मैं बनाऊंगी पर्सनल इंफॉर्मेशन का। हमने सब इसको स्टेटिक सबसे पहले हम इसको फर्दर क्रिएट आउट करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो ठीक से वॉच करके क्रिएट आउट किया होगा तो आपका बाकी का काम काफी आसान रहने वाला है। अब हमें यहाँ पे इसको लेबल प्रोवाइड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक नेम का लेबल प्रोवाइड आउट करूंगी एंड यहाँ पे हमें इसका नेम जो है वो डिफाइंड आउट करना होगा। मैं जैसे जैसे चीजों को पुट आउट करती जाऊंगी राइट हैंड साइड पे आपको चीजें नजर आती जाएंगी। इसके बाद मुझे इनपुट फील्ड की जरूरत है, तो मैं एक अदर इनपुट फील्ड लेती हूँ। इसका जो टेक्स्ट टाइप रहेगा, नेम होगा तो टेक्स्ट ही रहेगा। इसके बाद मुझे आईडी चाहिए होगी, तो आईडी में हम नेम रखेंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे अगेन से नेम चाहिए होगा, जिसको मैं नेम के अंदर डिफाइंड आउट करूंगी। और ये फील्ड मेरी क्या रहेगी, ये फील्ड मेरी रिक्वायर्ड रहेगी, यानी कि ये आपने लाजमी पुट आउट करना है। आखिर में मैंने एक बीआर का टैग लगा दिया ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। इसके बाद हम दूसरा लेबल लेंगे। दूसरा लेबल मुझे किसका चाहिए, ईमेल का चाहिए। ईमेल का लेबल लेते हुए हमने ईमेल का लेबल यहाँ पे क्रिएट आउट कर लिया। ईमेल का लेबल क्रिएट आउट करने के बाद इसमें भी हम अपनी इनपुट फील्ड्स को क्रिएट आउट करेंगे। तो आपने यहाँ पर जो जो डिजायर वो आपने कंप्लीट आउट करते जाना। अगर आप टाइम टू टाइम मेरे साथ इस हैकाथॉन को करते रहेंगे तो आप आसानी से अपनी चीजों को कंपाइल कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ तक ईमेल हो गया। ईमेल होने के बाद हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे इसकी भी मुझे आईडी असाइन करनी है। इसमें भी मैं ईमेल असाइन करूंगी और उसके साथ साथ इसकी भी नेम की फील्ड रहेगी, जिसमें हमें ईमेल प्रोवाइड आउट करना होगा। और ये भी क्या रहेगी, ये भी फील्ड मेरे पास रिक्वायर्ड रहेगी। मैंने जैसे ईमेल की फील्ड बनाई है, मैं सेम इसी तरीके से अगेन पूरे
प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक अदद फोन का भी जो है वो लेबल बना लूंगी, क्योंकि ये तीनों चीजें इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट में प्रोवाइड आउट की हैं कि आपने इनको प्रोवाइड आउट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अगेन से एक अदद इनपुट की फील्ड का यूज करना है। इनपुट की फील्ड इस बार भी फोन रहेगी हमारे पास, आईडी जो रहेगी मेरे पास वो भी मैं फोन नंबर रहता है तो हम फोन को चूज आउट करेंगे, और नेम जो होगा मेरे पास हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जो है वो मैं यहाँ पे एज अ फोन जो है वो यूटिलाइज करूंगी, और इस फील्ड को भी मैं क्या करूंगी, इस फील्ड को भी मैं रिक्वायर्ड रखूंगी। अच्छा, एक काम और करते हैं कि इसमें जो हमने फोन फोन दिया ना, काफी ज्यादा फोन लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे टेल कर लेती हूँ ताकि जो है हमें पता चल जाए कि भाई इसको हमने न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर रखना है। तो यहाँ तक मेरा जो सबसे पहला फील्ड सेट था, आप देखें वो क्या हुआ, वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। इसके बाद मुझे अब जो है वो तीन अपने स्किल्स के सेट्स जो है वो और क्रिएट करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अगेन मैं एक और फील्ड सेट लूंगी, इस फील्ड सेट के अंदर हम एक और लेजेंड क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मुझे सबसे पहले एजुकेशन को कंपाइल करना है। आप राइट हैंड साइड पे देखते भी जाएंगे, आपको आउटपुट में दिखता रहेगा कि जैसे जैसे मैं चीजें क्रिएट आउट कर रही हूँ। अब जब हम एजुकेशन के अंदर आएंगे तो एजुकेशन के अंदर क्या होगा, इसमें भी मुझे लेबल यूज करना होगा। इसमें हम एजुकेशन का लेबल यूज करते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड आउट करती हूँ। अच्छा, लेबल में सारे स्मॉलर दे रही हूँ, तो इस लेबल को भी हम स्मॉलर प्रोवाइड आउट करेंगे। इसके बाद मुझे इसके अंदर क्या चीज देनी है, इसके बाद मुझे इसके अंदर एक अदद टैक्स एरिया प्रोवाइड करना है। टैक्स एरिया जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। टैक्स एरिया के अंदर अब हम अपने आईडी, एक्सपीरियंस एंड बाकी की चीजों को डिफाइन करते हैं। तो मैं इस टैक्स एरिया के अंदर सबसे पहले एक आईडी डिफाइन करती हूँ, उसको मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस का नाम देती हूँ। अच्छा, मैंने इसको मैं यहाँ पे एजुकेशन का नाम देती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ एजुकेशन। ठीक है, तो हमने उसको नाम दिया सबसे पहले एजुकेशन का। इसी तरीके से हमने नेम दिया, नेम में भी मैंने एजुकेशन बनाई। एजुकेशन के साथ साथ मुझे रॉज बतानी है, आप अपने अकॉर्डिंगली रॉज बता सकते हो। मैंने 4 रॉज दी हैं ताकि हम इसको आसानी से कंपाइल कर सकें। आखिर में ये फील्ड भी मेरी क्या रहेगी, रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद भी एक अदर जो है वो हम BR का टैग लगा देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से फील्ड हमारी वर्क कर जाए। अब क्या है, अब मैंने यहाँ पे एक फील्ड एजुकेशन की क्रिएट कर ली, अब मुझे इसी तरीके से 2 फील्ड और क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल काम क्या करूंगी, उसके लिए मैं एक सिंपल काम करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एजुकेशन करके कमेंट करती हूँ। अगर ये कमेंट में ले ले ठीक है, कोई बात नहीं, ये कमेंट में कंसीडर नहीं करा। हम सिंपल काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने एक बार पेस्ट किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस को चेंज करना है। ठीक है, तो अब मुझे सब जगह क्या करना होगा, मुझे सब जगह यहाँ पे एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से एक बार लिखना है। लिखने के बाद आप सिंपल सारी चीज़ों के अंदर अपनी आईडी एंड क्लासेस जो है उनको आप यहाँ पे बदल लें। रॉज इसमें भी 4 रहेंगी, एंड यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना होगा, एजुकेशन की जगह एक्सपीरियंस। तो आप देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम था वो भी यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। CSS जब होगी अच्छा लगेगा, फिलहाल के लिए ये इसी तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, सेम इसी फील्ड को कॉपी करेंगे, कॉपी करके मैं एक बार और पेस्ट करूंगी। एंड अब की बार मुझे क्या चीज क्रिएट करनी है, अब की बार मुझे स्किल्स का कॉलम क्रिएट करना है। तो टाइम को बचाते हुए हम यहाँ पे स्किल्स का कॉलम क्रिएट कर लेंगे। स्किल्स का कॉलम क्रिएट आउट करने के बाद यहाँ पे भी हमने स्किल्स क्रिएट कर ली, एंड इन वाले पोर्शंस के अंदर भी मुझे सिंपल क्या करना होगा, मुझे स्किल्स क्रिएट करनी होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरी अप्रोक्सीमेटली जो HTML टैगिंग होगी वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगी। तो यहाँ तक मैंने बेसिकली अपना जो फॉर्म था वो क्रिएट आउट कर लिया। अच्छा, अब इस फॉर्म को क्रिएट आउट करने के बाद क्या होगा कि जब ये सब चीजें भर जाएंगी तो भरने के बाद एक ऑप्शन देना होगा जनरेट रिज्यूम का। उसके लिए एक बटन बना लेते हैं। बटन में क्या करते हैं, बटन में सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जो कि कहलाएगा जनरेट रिज्यूम बिलो। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, मैंने सिंपल जनरेट रिज्यूम बिलो लिखा है ताकि जो है वो नजर आ जाए। जूम इसलिए कर रही हूँ ताकि कोड में आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम
पेश नहीं आए। अब हमने इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद मुझे इसको एक टाइप असाइन करनी होगी, क्योंकि बटन है तो मैं एक सिंपल इसको टाइप असाइन कर देती हूँ। और बटन टाइप के अंदर बेसिकली ये क्या करेगा, ये सबमिट करेगा। तो हमने सबमिट का यूज कर दिया, तो मेरा जो बटन है वो भी यहाँ पे क्रिएट आउट होकर आ गया। तो यहाँ तक क्या किया हमने, हमने अपना एक फुली स्टेटिक टाइप का जो HTML था वो क्रिएट कर लिया। आपका HTML इतना ही है, आपने इसको सेव करना है। इसके बाद हम वापस आएंगे और अब मुझे काम करना है CSS की फाइल के ऊपर। ठीक है, तो अब हम अपनी CSS की फाइल के ऊपर आ जाते हैं एंड CSS की फाइल में अपनी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग से शुरू करते हैं। बॉडी टैग के अंदर आपने अपनी फाउंड फैमिली डिफाइन करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फाउंड फैमिली रखें, मुझे टाइम न्यू रोमन पसंद है, मैं सिंपल टाइम न्यू रोमन की फैमिली को चूज करूंगी। इसके बाद हम इसमें मार्जिन प्रोवाइड आउट करेंगे। मार्जिन में यहाँ पे 20 पिक्सल रखूंगी। मैं यहाँ पे अब जो चीजें रख रही हूँ वो बिल्कुल मैं डिफाइंड आउट रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीजों किस तरीके से रखा जाता है। आपने भी इसको जो है वो कोशिश करनी है इसी तरीके से कंपाइल करें। और अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो आप फिर मेक श्योर करें कि आप जो है वो चेकआउट करें मेरी CSS की प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्काई ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है, या स्काई ब्लू के बजाय मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना कलर कोड से कलर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुझे F4 और F8 का कलर लेती हूँ, ये ज्यादा बेटर कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके का एक अदद सॉलिडेट कलर पुट आउट कर लिया। तो आप देखिए जैसे जैसे आपको सारे के सारे चेंजेस नजर आते जाएंगे। बॉडी टैग हो गया। बॉडी टैग होने के बाद क्या करेंगे, बॉडी टैग होने के बाद H1 को चूज करेंगे। H1 के लिए यहाँ पे कंपाइल करते हैं, हमारा जितना भी टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट कर दीजिए आप हमारे लिए सेंटर। टेक्स्ट का हमें कलर देना है, मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा कलर यहाँ पे रखती हूँ। किस तरीके कलर रखती हूँ, मैं नंबर से रखती हूँ 2C 3E एंड 50। दिस इज माई स्लेट कलर। तो हम इसको जो है वो चूज करेंगे। स्लेट कलर में मुझे काफी पसंद है, तो इसलिए हमने स्लेट के कलर को चूज किया। अब हम यहाँ पे फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म की जो है वो हमारी जितनी भी डिटेलिंग्स है हम उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ रखते हैं। मैक्सिमम विड्थ जो है मैं 600 px रखूंगी। इसके साथ साथ मुझे मार्जिन जो रखना है वो हमेशा हम ऑटो रखते हैं, ताकि फॉर्म का मार्जिन ऑटो रहे। आपने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे डिफाइंड आउट करना है, आपको जैसा भी कलर अच्छा लगे। एक्वा कलर, ओ एक्वा कलर तो कुछ ज्यादा ही एक्वा कलर हो गया, नहीं इसको थोड़ा लाइट कलर लेके जाएंगे हम, इतना ज्यादा नहीं चाहिए हमें, हमें थोड़ा अच्छे शेड चाहिए। लेकिन इतना भी ज्यादा जो है वो शेड मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कलर से ही जो है वो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ इसी तरीके का। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद बॉर्डर का, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे बॉर्डर का रेडियस लगाना है। तो हम यहाँ पे, अच्छा मैंने एक चीज क्या गड़बड़ की है, मैंने ये किया कि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए नहीं आ रहा था। इसके बाद मुझे बॉर्डर का रेडियस देना है। बॉर्डर का रेडियस मैं देती हूँ 8 पिक्सल। ये मैंने जब CSS पढ़ाई है तो मैंने सारी चीजें कंपाइल की हैं, अब मैं दोबारा दोबारा इनको जो है वो नहीं बता रही। इसके बाद मुझे बॉक्स का शेडो देना होता है, तो हम सिंपल बॉक्स का शेडो देते हैं। बॉक्स का शेडो देने के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैं 0 देती हूँ, देन मैं 4 पिक्सल देती हूँ। पिक्सेल्स की अकॉर्डिंगली इसको यूज करना चाहिए। और उसके बाद में इसमें RGBA कलर्स जो है वो यूज कर देती हूँ। अब RGBA कलर्स आप कलर दे सकते हैं, मैं सिंपली जो है वो इनकी जगह पे वैल्यूज असाइन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारी तीनों जो पहली वैल्यूज होंगी वो 0 रहेंगी, और मेरी जो अल्फा की वैल्यू है वो रहेगी 0.2 या 0.3 में भी अच्छी लग रही है, 5 में अच्छी लग रही है, 0.5 रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा पैडिंग टाइप का जो लुक होता है ये देखें यहाँ पे आता जा रहा है, कितना अच्छा, कितना सीक्वेंस हमारे पास ये यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अच्छा पैडिंग से याद आया कि पैडिंग तो दी नहीं है, तो पैडिंग भी दे लेते हैं। पैडिंग ऑटो भी रख सकते हैं, हम जो है वो 20 पिक्सल रखते हैं 600 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। इसके बाद मुझे क्या बनाना है, इसके बाद मुझे फील्ड सेट बनाने, तो मैं फील्ड सेट बना लेती हूँ। फील्ड सेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर में 2 पिक्सल का देती हूँ, मैं एक सॉलिड कलर का बॉर्डर देती हूँ, और सॉलिड कलर में मैं 3498 BD ये कलर दे लेती हूँ, है ना। ये कलर देखें कितना परफेक्ट लग रहा है। या फिर अगर मैं इसको DB करूँ, DB में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे BD का कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो मैं BD का कलर जो है वो यहाँ से चूज करूंगी। ऑप्शनल है, अगर मैं ब्लू कलर में बना दूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, ये ठीक करनी पड़ेगी, एक सेकंड ठीक कर लेते हैं हम। BUI
VUILDER होता है, ठीक है, ताकि ये ठीक लगे। कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, अगर जैसे मैंने ब्लू कलर में बनाया, अब आप दूसरे कलर में बनाइएगा, इसी सेम कलर में बनाने मत लग जाइएगा। कलर ही तो चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेगा। और अगर कलर आपको चेंज नहीं करना आता है तो मैं बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद आपको बता देती हूँ कलर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, सारे कलर्स आ जाएंगे, जो भी कलर आपको चूज करना हो अपने अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपने जैसा भी इसको कंपाइल करना हो आप फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो कलर मैंने दिया है, जो शेड मैंने दिया है, आपने भी वही कलर या वही शेड देना है। इसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसको आप सबमिट करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छा CSS करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आपको सारे अकाउंट्स कराने हैं, तो आई मेक श्योर कि जितना अच्छा जितना बेटर हो सके मैं उतना अच्छा और उतना बेटर आपको इसको करके प्रोवाइड आउट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा जो अपना कलर था ये वाला, आई रियली लाइक दिस वन, तो हम इस कलर को चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए, हमें बॉर्डर रेडियस हो गया, पैडिंग लगा लेते हैं। पैडिंग जो रहेगी वो बेसिकली मेरे पास कितनी रहेगी, पैडिंग में इसकी रखूंगी 20 पिक्सल्स। पैडिंग के साथ साथ जो है मुझे मार्जिन देना होगा बॉटम से, मार्जिन बॉटम, क्योंकि ताकि एक दूसरे में मिल नहीं जाए ना, तो मार्जिन बॉटम जो हमने देना है हम उसको भी दे लेते हैं 20 पिक्सल। अच्छा, मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी, मैं एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा जूम करूँ कि सही लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही लग रहा है, इसी तरह लगना चाहिए। फील्ड्स वगैरह बाकी चीज़ें भी मैंने की नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही हैं, जो कि हमारे पास ठीक है। ठीक है, सो इट लुक्स नाइस टिल येट। अब हम आ गए अपने किस पे, बैकग्राउंड कलर पे। मुझे इसका भी एक अलग बैकग्राउंड कलर देना, और बैकग्राउंड कलर इसमें हम एलिस ब्लू कलर का दे लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई गिव दिस एलिस ब्लू कलर, देखने में अच्छा लग रहा था, मैंने शायद इसलिए प्रोवाइड आउट कर दिया। बाकी लेट्स सी। ठीक है, इसके बाद हमने एक लेजेंड बनाया था, तो हम लेजेंड की भी जो है वो यहाँ पे डिटेलिंग्स प्रोवाइड आउट कर देते हैं। और लेजेंड्स के लिए क्या देंगे, लेजेंड्स के लिए सबसे पहले हम पाउंड वेट देंगे। पाउंड वेट आप दे लें बोल्ड, ताकि लेजेंड्स जो है वही वो थोड़े बोल्ड बोल्ड नजर आए। पाउंड का कलर अगर आपने देना हो तो आप पाउंड का कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर पहले स्लेट का कलर दिया था, तो मैं सिंपल टेक्स्ट अलाइन एंड कलर सेंटर करके देखती हूँ। टेक्स्ट अलाइन एंड कलर सेंटर करने में अच्छा लुक दे रहा है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करती, टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट कर देती हूँ, लेफ्ट में ही ठीक लग रहा है। एंड कलर मैंने वही चूज किया जो मैंने स्लेट का कलर चूज किया था। अगर आप ब्लैक चूज करना चाहें तो आप ब्लैक भी चूज कर सकते हैं, लेकिन दिस वन इज लुकिंग सो गुड, तो हम इसी के साथ काम करेंगे। इसके बाद मैंने लेबल्स बनाए थे, लेबल्स को डिफाइन कर लेते हैं। लेबल के लिए हमें डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन करके देखें कैसा लग रहा है, वरना ब्लॉक करेंगे। ठीक है, इनलाइन अच्छा नहीं लग रहा, ब्लॉक करेंगे इसको यहाँ पे, ताकि हमारे पास बेटर रहे ये। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। इसको सबसे पहले टॉप से मार्जिन देते हैं, एंड टॉप से इसको मार्जिन कितना दे देते हैं, टॉप से इसको हमने पहले 20 दिया था, तो अब मैं इसको इसका हाफ दे देती हूँ 10 पिक्सल्स में। और इसके साथ साथ इसको भी अगर मुझे कलर देना हो तो कलर मैं इसको इस तरीके का प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, लेबल्स तक आ गए। लेबल्स के बाद जो है वो हमने यहाँ पे दो चीजें और दी थी। दो चीजें और कौन कौन सी दी थी, इसमें मैंने एक अदद इनपुट दी है, और इनपुट के साथ साथ मैंने टैक्स एरिया दिया है, तो इनपुट एंड टैक्स एरिया को भी कॉल्ड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट और इनपुट के साथ साथ टैक्स का जो मेरा एरिया है उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम कॉल्ड आउट करते हैं CSS के अंदर। ठीक है, ताकि ये भी मेरे पास हो जाए। अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छे से बनाएंगे तो आपका आगे का प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। बट देते हैं कैलकुलस की, इसके अंदर प्रोवाइड रखते हैं ना, 16 पिक्सल्स रखते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इसमें चीज़ें जो है वो डिफाइंड आउट होती हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 16 अच्छा लग रहा है, अगर इसको थोड़ा सा 18 तक कर दूँ तो कैसा लगेगा, 18 भी थोड़ा ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल 16 ही रहने देती हूँ, ज़्यादा बेटर था। ठीक है, या अगर बंद कर दूँ तो वापस 100 कर, नहीं बंद कर दूँ तो 1 पिक्सल, 10 में कह रहा है, 10 करके देख लेते हैं। 10 भी अच्छा लग रहा है, 1 ज्यादा बेटर लग रहा है, 1 रखते हैं, वरना इसको क्या करेंगे, इसको 16 कर देंगे। मुझे फुल लुक जो है वो इसका देखना पड़ेगा ये कैसा लग रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, रन करके देखते हैं। ओके ऑसम, अच्छा लग रहा है।
सो इसको 1 ही रखते हैं, इसको हम 16 जो है वो नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको 1 ही रख दिया। वैसे इसको 16 रखना चाहिए था, लेकिन 1 में अच्छा लग रहा है तो 1 रख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसकी पैडिंग देते हैं। पैडिंग ऑटो ऑटो नहीं करते, पैडिंग को एक फिक्स अमाउंट देते हैं। पहले मैंने 600 दिए तो उसके हिसाब से, अच्छा 80 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 8 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 8 पिक्सल के साथ साथ क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं हम इसको टॉप से। टॉप में मार्जिन में इसको 5 पिक्सल देती हूँ, दिया हुआ था। अच्छा, अगर मैं इसको 8 दूं तो 8 में कितना होगा, 8 में भी अच्छा लग रहा है तो आप ये भी 8 में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल 4 ही दे लेते हैं, 4 में 8 एंड 4 की जो बॉर्डरेशन है वो अच्छी लगेगी। इसके बाद बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर देते हैं इस पे 1 पिक्सल का, ताकि ये हमें कम से कम नजर आए। इसमें एक सॉलिड कलर देते हैं, और इसमें एक कलर कौन सा देते हैं, इसमें हम दे देते हैं ये वाला, मेरा फेवरेट कलर जो अभी हमने चूज किया था। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं बॉर्डर रेडियस के ऊपर। बॉर्डर का रेडियस देते हुए हम इसको 4 पिक्सल असाइन कर देते हैं, और साथ में इसकी हमने क्या करनी पड़ेगी, साइजिंग करनी पड़ेगी, तो बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो अब देखें, यहाँ तक हमारे पास जितनी चीजें थी वो कंपाइल्ड होके आ गई हैं। लास्ट में मेरे पास एक चीज है, बटन। और उस बटन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उस बटन को जो है, जो हमने क्रिएट आउट किया है, काफी बुरा सा लग रहा है जनरेटिव जूम के हिसाब से, तो इसको भी जो है वो थोड़ी सी हम यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देते हैं CSS, ताकि बटन जो है वो अब हमारा अच्छे से नजर आए। सबसे पहले इसको डिस्प्ले इनलाइन करके देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने इसको सबसे पहले ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इसकी विड्थ मुझे चाहिए, विड्थ ऑटो भी रख सकते हैं, मैं 100 पिक्सल्स रखूंगी। इसके अलावा हमें इसकी पैडिंग चाहिए होगी, तो पैडिंग हमने क्योंकि वेट 100 रखी है तो पैडिंग 10 रखते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे सकते हैं, येलो ग्रीन तो काफी बुरा लगेगा, हम थोड़ा सा एक्वा मरीन जैसा कलर दे के देखते हैं। ठीक है, एक्वा मरीन का कलर अच्छा लग रहा है। अगर एक्वा मरीन का कलर नहीं चाहिए तो आप ब्लू के शेड में कुछ ट्राई करें। मुझे ब्लू वायलेट के शेड में, ब्लू वायलेट का शेड तो काफी ब्लू वायलेट लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ही भयानक लग रहा है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं लगे ना कि बस बेचारा, ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कलर और देख लेती हूँ, लाइट सा कलर, इस तरीके का कलर अच्छा लग रहा है। अब ये हो गया है RGB 46 217 एंड 239, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रख लीजिएगा। अदरवाइज जैसा भी आपको अच्छा लगे। कलर चाहिए, कलर मुझे इसका देना चाहिए टेक्स्ट का ब्लैक। ठीक है, ताकि ब्लैक जो है वो इसके ऊपर नजर आए। वाइट कलर भी दे सकते हैं, मैंने ब्लैक दिया ताकि कम से कम नजर आए। ठीक है, इसके बाद हम इसका लगाते हैं यहाँ पे बॉर्डर। और बॉर्डर हम कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी नन की प्रॉपर्टी देनी है, मुझे बॉर्डर का रेडियस लगाना होगा। ठीक है, हम इसका बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। हमने पहले 4 पिक्सल्स का लगाया, अभी मैं सिर्फ 4 पिक्सल्स का ही इसको जस्टिफाई करूंगी। तो यहाँ तक बटन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हो गई। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं, कर्सर जा रहा है, कर्सर की जरूरत पड़ेगी तो कर्सर पॉइंटर रख लेते हैं, ताकि कर्सर जब जाए इसके ऊपर तो हैंड का निशान मेरे पास बना हुआ आ जाए। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसका मार्जिन देना है, तो टॉप से मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल्स दी हुई है। इसी तरीके से मुझे इसका क्या देना है, इस तरीके से मुझे इसका फाउंट साइज देना है, फाउंट साइज दे लेते हैं 18 पिक्सल्स। ठीक है, और फाउंट फैमिली भी दे लेते हैं, मुझे फाउंट फैमिली जो है वो टाइम न्यू रोमन पसंद है, तो मैंने फाउंट फैमिली दे दी टाइम न्यू रोमन। वैसे मैंने बॉडी की मेन जो दी हुई थी वो भी टाइम न्यू रोमन ही दी हुई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्टिल इसको कंपाइल कर सकते हैं। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन क्या है कि अगर मैं इस पे लेके जा रही हूँ तो माउस माउस पॉइंटर तो आ रहा है, लेकिन हावर करने पे कुछ नहीं आ रहा। तो आजकल मुझे जो है वो अपना नेक्स्ट जेएस पढ़ा के हावर जो है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे हावर की जो कैटेगरी है उसको असाइन करूंगी। तो हावर के लिए हम एक बैकग्राउंड कलर दे लेंगे, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देते हैं, अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर हम स्लेट टाइप का दे लें। स्लेट में कैसा लगेगा, काफी बुरा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक यहाँ पे कलर टाइप करती हूँ जो कि मैंने अभी देखा था, जो कि था 2980 B9। ठीक है, ये कलर जो है वो हम ट्राई करते हैं, एंड गुड टू गो। अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत डार्क लग रहा है। ठीक है, ये कलर मैंने अभी देखा था, मुझे सही लग रहा था, लेकिन थोड़ा डार्क लग रहा था। इंडिगो टाइप का कलर ले लेते हैं, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमारे पास कुछ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्काई स्काई टाइप का कलर देखते हैं, थोड़ा डार्क, थोड़ा ज्यादा डार्क भी ना हो, ज्यादा लाइट भी ना हो,
अच्छी शेड में हो वो कलर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। इसको हम इस तरीके से कंपाइल्ड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमारा जो रिज्यूम बिल्डर था वो कंप्लीट हो गया है हमारे पास। हमने जो है वो इसको यहाँ पे क्रिएट आउट कर लिया है। तो एक बार हम चलते हैं अपने स्टूडियो में एंड आई डू अ रिफ्रेश ओवर हेयर। सारी चीजें जो है वो मेरी काफी अच्छी लग रही हैं, बट ये बटन ठीक नहीं लग रहा। तो इसको क्या करते हैं, पिक्सल की जगह इसको कर देते हैं परसेंट। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास वर्किंग भी कर रहा है। तो आपका पहला जो यहाँ पे हैकथॉन था उसके अंदर आपने क्या करना था, यही रिज्यूम बिल्डर क्रिएट आउट करना था और इसको इस तरीके से डिप्लॉय करना था। मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, हमने कंपाइल्ड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैलेंज होता है वो कंप्लीट होता है। हमने स्टैटिक रिज्यूम बिल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अच्छा, मैं इसमें आपको डेटा भी पुट आउट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा महक आलमगीर, इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल देना है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ meena94@gmail.com। इसके साथ साथ यहाँ पे फोन नंबर देना और बाकी की डिटेल्स देनी है। और डिटेल्स बताते हुए मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आप अपनी ओरिजिनल डिटेल्स इसमें पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एजुकेशन देनी है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ बैचलर एज गोल्ड मेडलिस्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन प्रोवाइड आउट कर दी। एक्सपीरियंस कह रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई हैव 8 years of experience in this फील्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से इसको टाइप आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके बाद यहाँ पे मुझसे स्किल्स के साथ अगेन एक्सपीरियंस पूछ रहा है। ये भी अच्छा हो, मैंने यहाँ पे देख लिया कहीं पे हमने कहाँ लिख दिया स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्किल्स लिखना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी जो है वो देख के अपलोड आउट करनी है। अब ये स्किल्स हो गया, जी हाँ ये बिल्कुल स्किल्स हो गया। यहाँ पे स्किल्स भी हो गया, मैंने चीज़ें लिखी हैं इसलिए मैं रिफ्रेश नहीं करी। स्किल्स के अंदर आप अपनी स्किल्स लिख सकते हैं, जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टेटिक रिज्यूम बिल्डर क्रिएट हो गया। अभी हमारा जो चैलेंज था उसमें हमें स्टेटिक रिज्यूम बिल्डर क्रिएट करना था। अगला जो हमारा चैलेंज होगा इसके अंदर मुझे डायनामिक रिज्यूम बिल्डर क्रिएट करना होगा। यानी कि इसमें अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है, जब मैं यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगी कुछ जनरेट करके नहीं देगा, एम्प्टी फील्ड देगा। अगला जो चैलेंज होगा उसमें हम इसको डायनामिकली बनाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। बेल आइकन के बटन पे ऑल पे प्रेस कीजिए क्योंकि मैं सारे हैकाथॉन्स के प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।